हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप सबसे अपनी फ्रेंड रिया के पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। रिया अक्सर मुझे अपनी सबसे क्लोज़ फ्रेंड निशा के बारे में बताती थी। निशा को हमेशा एक अजीब सा डर लगा रहता था कि रिया उसे छोड़ के चली जाएगी, उसे हर्ट करेगी, उसे धोखा देगी। और इसी वजह से निशा रिया से एक डिस्टेंस मेंटेन करती थी। कहती थी, मैं तुमसे क्लोज़ फ्रेंडशिप नहीं रख सकती क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, मुझे हर्ट करोगी, मुझे धोखा दोगी और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग होगा। इसलिए खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ। रिया स्पिरिचुअल थी। उसे लगता था कि निशा का ये डर इस लाइफ का तो हो नहीं सकता क्योंकि इस लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ज़रूर ये डर किसी पास्ट लाइफ से ही आ रहा है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न रिया की पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करें, इस इशू के रूट कॉज तक पहुँचें और उसे हील करें। मैंने रिया को रिग्रेस करा और उसका सेशन स्टार्ट करा। रिया, मैं 20-25 साल की लड़की हूँ। जगह का नाम तो नहीं दिख रहा, लेकिन किसी रेगिस्तान के पास की जगह है। इंडिया में ही है ये जगह। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। कुछ कुछ बहस बहस हो रही है हमारे बीच। मैंने पूछा, किस बात को लेके बहस हो रही है रिया? और कौन है ये बेस्ट फ्रेंड? क्या तुम उसे इस लाइफ में भी जानती हो? रिया, हाँ, निशा है ये। पता नहीं किस बात को लेके बहस हो रही है, पर वो कह रही है कि मुझे छोड़ के चली जाएगी, अब कभी बात नहीं करेगी। कह रही है मैं कभी उसे नहीं समझती। और और निशा चली गई मुझे छोड़ के। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और देखो क्या हो रहा है। रिया ने 6 महीने आगे का टाइम देखा और उसने बताया, मैं और निशा घर पे ही हैं, ऐसे ही नॉर्मल बात हो रही है हमारे बीच। मैंने पूछा, कैसा है तुम्हारा रिलेशनशिप? और निशा तो चली गई थी ना? रिया, हाँ, बट बाद में वापस भी आ गई थी। अच्छा रिलेशन है हमारा, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। हाँ, कभी कभी नाराज़ ज़रूर हो जाती है जब मैं उसकी बात नहीं सुनती, हंसते हुए कहा रिया ने। मैंने पूछा, कौन सा साल है ये रिया? उसने बताया, 1942, 1942। मैंने कहा, ठीक है, आगे बढ़ो अगले इम्पोर्टेंट इवेंट की तरफ और बताओ क्या हो रहा है। अचानक से रिया सीरियस हो गई। उसने कहा, सर पे चोट लगी है मुझे। हाँ, गोली लगी है मेरे सर पे। मैं और निशा किसी वीरान सी जगह पे हैं और वो बहुत रो रही है। कह रही है मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं वापस आ जाऊं। मैंने कहा, कैसे गोली लगी? रिया, किसी ने गोली मार दी, सर पे मारी है गोली। मैंने पूछा, कौन है ये रिया, जानती हो इसे? और इस लाइफ में कभी मिली हो इससे? रिया, पता नहीं कौन आदमी है, कोई कोई आदमी है, ये कोई मेल है, नहीं जानती उसे और इस लाइफ में भी कभी नहीं मिली इससे, पता नहीं कौन है ये। मैंने आगे कहा, कोई बात नहीं, क्यों मारी है इसने गोली तुम्हें? रिया, वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, मैंने सोल्जर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, सोल्जर हूँ मैं वॉर में। मैंने आगे कहा, ठीक है, आगे बढ़ो और देखो। रिया ने कहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, सब कुछ ब्लैंक है, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं समझ गई, रिया अपनी बॉडी से निकल के लाइफ आफ्टर डेथ में जा चुकी है और मैं ये भी समझ गई कि वही उसकी लाइफ का एंड था। इसलिए मैं उसे वापस उसी इंसिडेंट पे ले गई और उसे उसके डेथ सीन की तरफ गाइड किया। मैंने कहा, क्या हो रहा है अब रिया? रिया, मेरी बॉडी नीचे पड़ी हुई है, मैं बाहर हूँ बॉडी के, मर गई हूँ। निशा मेरी बॉडी को गले लगाकर बहुत रो रही है, बोल रही है मैंने उसे धोखा दिया, उसे छोड़ के चली गई।
बहुत रो रही है, बस यही बोल रही है बार बार कि वापस आ जाऊं मैं। मैंने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है रिया? रिया ने कहा, और तो कुछ नहीं, बस निशा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा। लेकिन मैं वापस भी तो नहीं जा सकती। मैंने कहा, कोई मैसेज है जो तुम देना चाहती हो उसे? रिया, हाँ, यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहो, आगे बढ़ो। किसी के चले जाने से लाइफ नहीं ख़त्म होती, और उसे इस तरह से पेन में देख के मुझे भी बहुत तकलीफ़ होगी। यही कहना चाहती हूँ मैं उसे। मैंने फिर रिया को वापस लाने से पहले उसके कार्मिक बैगेजेस, ट्रॉमेटिक इमोशंस रिलीज़ कराए जो वो अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आई है। निशा से फॉरगिवनेस कराई, निशा से लास्ट मैसेज दिलवाया सो दैट उनके बीच की प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो सकें, और निशा का ये अनचाहा अनजाना डर वो भी हट सके। इस सारे सिचुएशन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन का सारांश। रिया का मेन इशू था उसकी फ्रेंड निशा का उसे लेकर इनसिक्योर होना, गलत समझना, ये सोचना कि रिया उसे छोड़ के चली जाएगी, रिया उसे धोखा दे देगी। रिया ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में खुद को निशा की बेस्ट फ्रेंड के रूप में इंडिया में सन 1942 यानी कि 1942 में देखा। वो एक वर्ल्ड वॉर 2 की सोल्जर थी जिसकी सर पे गोली लगने से डेथ हो गई थी। निशा, जो कि रिया के डेथ के टाइम पे उसके साथ ही थी, इस सेपरेशन के पेन को बेयर नहीं कर पाई और उसे इस लाइफ तक सब कॉन्शियस मेमोरी में लेकर आ गई। इसी वजह से उसे हमेशा ये डर रहता था कि रिया उसे धोखा देगी, उसे छोड़ के चली जाएगी, उसे हर्ट करेगी। निशा के माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में आज भी वो पेनफुल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ज़िंदा था, लेकिन चीज़ें याद ना होने की वजह से और ये एक डीप सबकॉन्शियस मेमोरी होने की वजह से वो कुछ भी याद नहीं था, और उसके कॉन्शियस माइंड ने इस सारे सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट कर लिया। बहुत बार हमारे मन में कोई डर होता है, लेकिन उस डर में कोई सच्चाई नहीं होती। यहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं जो हमें सच दिखाते हैं और हमें पेन, ट्रॉमेटिक मेमोरी और कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करने में मदद करते हैं। बाद में रिया ने मुझे बताया कि उसे माइग्रेन का इशू भी है। इंटरेस्टिंगली, उसने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में खुद को उसी जगह पे गोली लगते हुए देखा था जिस जगह उसे इस लाइफ में हेडेक होता था, और बचपन से ही उसे आर्म्ड फोर्सेस में जाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो ये था मेरी फ्रेंड का पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपीरियंस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो वो भी ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टिल वी मीट अगेन।